कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप करने से हरदम ही डरते रहो। पाप करने से हरदम ही डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। धीर गज के तरह तुम बुलाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। साग जैसे विदुर के खिलाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं। अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं। माया जाली को दिल से हटाते चलो। माया जाली को दिल से हटाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दया आएगी उनको कभी ना कभी। दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। कर्मयोग और भक्ति योग, दोनों योग के बारे में हम लोगों ने देखने के बाद अब जो अष्टांग योग है उसको देखेंगे। तो श्लोक को अगर जो क्रम है, उपदेश सार, सार है। जब भी कोई सार होता है, एसेंस होता है, तो वो कम में होता है।
एक होता है ट्रेलर, डेमो, वो डेमो में भी सार होता है प्रचार के लिए, और एक टोटल को एक कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। कंडेंस फॉर्म में जो बताया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, एसेंस, उसमें कोई पॉइंट छूटता नहीं है, जो बताना है वो बताया जाता है। तो जो प्रारंभिक साधक है उसको क्लियर कंसेप्ट करने के लिए ये ग्रंथ बहुत ही सुंदर है। छोटे छोटे ग्रंथ जैसे भज गोविंदम, उपदेश सार, साधना पंचकम, ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ जो आपको विचार करने के लिए सुविधा दे देती, आगे बढ़ा देती। तो 1 2 3 कर्म के साथ कनेक्शन था, 4 5 6 7 8 9 भक्ति योग। अच्छा, मगर रमन महर्षि तो ये नहीं बताया कि मैं कर्मयोग बता रहा हूँ, भक्ति योग बता रहा हूँ, अष्टांग योग बता रहा हूँ, ज्ञान योग बता रहा हूँ, नहीं बताया। ये एक शैली है। अब 10 नंबर श्लोक में चारों योग के बारे में बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि चारों योग के माध्यम से पर्पस क्या है, योग का व साधना का पर्पस क्या है, तो इस श्लोक में, और ये चारों योग का यहाँ उल्लेखित करते हैं। पहले और दूसरे और तीसरे श्लोक में कर्मयोग के बारे में बताया, पर कर्मों का उल्लेख नहीं बताया। भक्ति के बारे में विवरण दिया और भक्ति का उल्लेख नहीं बताया। ये 2 हो गए और आगे 2 बाकी है। अष्टांग योग, अष्टांग योग के सिंपल भाषा में कहते हैं योग, योग मार्ग। तुम कौन से मार्ग में? योग मार्ग में। तुम कौन से मार्ग में? ज्ञान मार्ग में। तुम भक्ति मार्ग में, तुम कर्म मार्ग में। तो 4 मार्ग। ये जो 10 नंबर श्लोक है, ये स्टेयरिंग, जो जैसे कोई फिल्म होता है तो उसका पहले स्टेयरिंग बताते हैं, हीरो कौन है आदि। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बता देते हैं, कभी कभी कोई बचपना दिखाते हैं तो दिखाते नहीं, तो आपको लगा रहे इस फिल्म में हीरो कौन है, हीरोइन कोई बताया नहीं, फिर बीच में आता है और वो बड़ा हो जाता है। एक शैली रमन महर्षि ऐसे शैली प्रयोग करते हैं। मैंने फिल्म वाले रमन महर्षि से सीखा है, याद रखना कि सिनेमा से रमन महर्षि सीखा है नहीं। रमन महर्षि के समय में सिनेमा हुआ ही नहीं था, स्टार्टिंग में जो हुआ था वो हरिश्चंद्र आदि, वो एक स्टिल वाला जो बातचीत नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, पृथ्वीराज कपूर आदि सब बड़े स्टार्ट किया। उन्होंने एक शैली दी, जैसे कोई भी प्रोग्राम में आप देखो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर 10 नंबर में जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो एजेंडा रहता है। एक तो ओम प्रार्थना से शुरुआत होता है ना। फिर उसके बाद प्रार्थना होने के बाद जो मुख्य अतिथि बुलाया हो उसको बुलाते हो दीप प्रज्वलन करने के लिए, हो गया। तो बोला अरे जिसको बुलाया हो, जो वक्ता है, उनके बारे में तो बोल नहीं रहे। अब देने इंट्रोडक्शन, वेलकम स्पीच है यार, कि वक्ता कौन है, प्रवचन हो रहा है और उसके लिए अतिथि कौन है, देन उसके बाद स्टार्ट होता है। ये शैली कहीं कहीं आप देखो तो डायरेक्ट वेलकम स्पीच हो जाता है,
आज प्रवचन है स्वामी माधवानंद का उपदेश सार चल रहा है। मैं फिर दूसरा का क्यों बोल रहा हूँ जो मेरा ही चल रहा है। आज अतिथि, अब अतिथि कोई नहीं है इसे बोल रहा था मुख्य अतिथि, ठीक है, तो डायरेक्ट वेलकम। फिर उनको जाता है, फिर बुलाया जाता है कि जो बाल विहार के बच्चे हैं वो आए मंगलाचरण करें, तो वेलकम पहले हो गया, देन मंगलाचरण। फिर स्वामी जी को और मुख्य अतिथि को अनुरोध कर रहे हैं दीप प्रज्वलन करें। अच्छा, देन उनके बारे में बताया ना, पहले तो वेलकम स्पीच हो गया उनके बारे में, उनको बोलते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन, माने उनके बारे में पहले। देन ये दो प्रकार सिस्टम, यहाँ पहला वाला सिस्टम, पहले कर्मयोग बता दिया, देन भक्ति योग बता दिया। अब ये चारों योगों का प्रयोजन क्या है, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, 10 नंबर में बताते, पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे 10 नंबर तभी समझ में आएगा। स्वस्थरे मन स्वस्थता क्रिया, भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। अब एक एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये सूत्रात्मक है। कहते हैं मन, ये जो मन है ना, मन हृदय स्थल, मन जब अपने हृदय स्थल में रहता है वो ही स्वस्थता। ये क्या हुआ, अर्थात ज्यादातर मन बाहर चला, मन एक जगह पर नहीं रहता, मन बहिर्मुख, मन को अपना घर लेके आना, हृदय स्थल, हृदय स्थल, हृदय स्थल, भगवान, ब्रह्म, कैविटी, चेतन तत्व, उसमें लाना ही स्वस्थता। और प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है, स्वस्थ चाहता है। तो पूछते स्वस्थ है, जैसे मैंने कैसे आज बात किया, एक हमारे रांची के ट्रस्टी है, थे, अभी भी है, और मेरे साथ बड़े खास है, वो डीआर सिंह है प्रिंसिपल। तो मैंने फोन किया, अरे कभी तो वो सुनते थे, कभी छूट गया, लिंक नहीं जानते, तो फोन कर दिया, तुरंत बोले स्वामी जी आप स्वस्थ हैं? यस। मैंने पूछा आप स्वस्थ हैं? यस। तो पूछा जाता है आप अच्छे हैं, हाउ आर यू, इंग्लिश में हाउ आर यू, उसको बोलते हैं स्वस्थ। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ चाह रहा है, और हम स्वस्थ को शरीर के दृष्टि से कहते हैं, व्यवहार में शरीर के दृष्टि से कहते हैं आर यू हेल्दी, आर यू ओके। मगर मन जब आत्मा में रहेगा तभी स्वस्थ होगा। ज्यादातर मन बहिर्मुख होता है। जैसे किसी भी घर में स्पेशली यंग लड़का अगर बाहर घूम रहा है तो किसी भी परिवार को अच्छा नहीं लगेगा, और जो डिसिप्लिन लड़का आ गया टाइम पर, फिर मम्मी भूख लग रही दे दिया, फिर पढ़ाई कर रहा है, मम्मी देखें क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो परिवार को अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार मन एक ऐसा युवक है, और जो युवक घूमता रहता है, रात 12 बजे तक आए नहीं, मम्मी इंतजार कर रहे हैं, पिताजी गुस्से में है, डंडा लेकर बैठे हैं, बहन ताना मार रही है, मैं लड़की होकर के थोड़े से अगर देरी हो गई तो मुझे कितना कर रहे हो, वो लड़का है ऐसे ऐसे कर रात 12 बजे तक पता नहीं कहाँ है। अब देखना आजकल शराब भी पीता है, उसके रूम में भी ऐसे टक 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 क्या क्या है, तो कोई भी परिवार को अच्छा नहीं लगे। तो इसी प्रकार हमारा मन जब भागता है ना, वो जीवात्मा को अच्छा नहीं लगे, समझ में। जब मन शांत हो जाता है और अपने घर में रहता है, अपना घर क्या है, हृदय स्थल, वो ही दिली स्वस्थता।
और ये ही प्रत्येक व्यक्ति का प्रयोजन है, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है, इसी को ही करना चाहिए। ठीक। अब प्रश्न है, अगर जब प्रत्येक व्यक्ति का यही लक्ष्य है, ये कैसे प्राप्त करेंगे? ये 4 मेथड है, समझना, जो अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। इसको कितना सुंदर में दे दिया। नेक्स्ट देखो, जिसके पास किताब है ना, किताब, वो ही आनंद ले सकता है जो मैं बता रहा हूं। हृदस्थले मनः, यही स्वस्थता कैसे प्राप्त होगी? क्रिया, भक्ति, योग, बोधा। क्योंकि 4 मिला है ना, इसलिए बहुवचन में बता दिया, बोधा। तो 4 योग है, क्रिया कर्म योग, भक्ति भक्ति योग, योग अष्टांग योग, बोध ज्ञान, निश्चितम निश्चित है। इसका अर्थ है इन चारों मेथड से आत्मा में मन जब स्थित हो जाता है, मन का जब अपने स्वरूप में रहता है, यही स्वस्थता यही बताई गई है 4 मेथड से। देखो, भागवत में द्वितीय स्कंद के बता रहे हैं मुक्ति क्या है। न मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। मुक्ति बताते, तुरंत बोलते हित्वा। हित्वा माने त्याग करके, छोड़ करके। क्या छोड़ करके? अन्यथा रूपम। जो हम अपने आप को अन्यथा रूपम समझ लिए ना, मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं युवक, मैं बूढ़ा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं रोगी हूं, शारीरिक, ये धर्म मान लेते हैं, उसको बोलते हैं तादात्म्य। ये ही दुख का कारण है। अन्यथा शरीर के दृष्टि से, मन के दृष्टि से, बुद्धि के दृष्टि से, ये अन्यथा रूपम, उसको छोड़ करके स्वरूपेण व्यवस्थित है, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना ही क्या बोलते हैं? मुक्ति। ये इस क्या बोलते हैं? मनः हृद स्थले, मन अपने स्वरूप में रहना ही। और कैसे प्राप्त करेंगे? कर्मयोग से, भक्ति योग से, योग से और ज्ञान योग से, चारों। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न है, क्या कर्मयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ। ज्ञान योग से भी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ। जैसे इसे समझो, एक चौराहा को पाने के लिए, चौराहा के पास जाने के लिए 4 रोड है। एक मेन रोड, फिर और एक रोड, फिर और एक रोड और एक रोड, फिर चारों ही मिल जाता है चौराहा। फिर चौराहा से आपको और जहां जाना है वहां तक जाते हैं। इसी प्रकार 4 रोड, मार्ग, कर्म, भक्ति, अष्टांग योग, ज्ञान मिल जाते हैं हृदय स्थल में, वही मुक्ति। मन के अपने सहज स्थिति में रहना। अभी मन के सहज स्थिति नहीं रहता है। मन कभी देह स्थिति में, कभी परिस्थिति में, कभी शरीर की स्थिति में, कभी मन स्थिति में। रियली मन को अपने स्वस्थिति में रहना है। 3 शब्द है, परिस्थिति, मनस्थिति, स्वस्थिति। जो मन परिस्थिति में रहता है ना, वो बड़ा परिवर्तन होता है, दुखी होता है। फिर अपनी मनस्थिति में रहता है तो भी दुखी रहता है। रियली स्वस्थिति में जब रहता है तो आनंद रहता है।
ठीक है, आपने तो बता दिया, अभी दो 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 दो, दो हो गया है, अभी दो बताएंगे। इसका अर्थ कर्मयोग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कर्मयोग से कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कर्मयोग जो करेंगे। भक्ति योग से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बस शुद्ध अंतःकरण में किसी गुरु का ज्ञान मिल गया, हो गया। कर्मयोग से भी हम परमा गति क्या बोलते हैं ये परम कर्मयोग से भी प्राप्त करते हैं। कैसे? ना वो बताया था मुक्ति साधक, याद है? कर्मयोग का अर्थ बताया, ईश्वराकृतम नेच्छया, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। पहले वाले में बताया कर्मयोग क्या है, दूसरे वाले में बताया, माने 3 नंबर का ही ना, 2 1 2 3, हाँ 3 नंबर का ही जो 2 चरण है। पहला वाला में कर्मयोग का मेथड क्या है, प्रक्रिया क्या है, दूसरे चरण में उसका फल क्या है और कहां तक ले जाता है कर्मयोग। बस मुक्ति साधकम, मुक्ति का साधन है ये, हालांकि परोक्ष साधन, डायरेक्ट साधन नहीं। और भक्ति क्या है? देखो भक्ति का भी श्लोक का लास्ट में था, भाव शून्य सद भाव सुस्थिति भावना बला भक्तिरोत्तमा। ये भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति कौन है? जब भाव शून्य, कोई भाव नहीं रहेगा चित्त में, मन में कोई भाव न रह करके केवल भगवान के ही भाव रहेगा, सत भाव। ये संभव है भक्ति ना? ना भक्ति की प्रोसेस क्या है, ना भक्ति में क्या करते हैं, अपने भगवान के प्रति वृत्ति आती है, भगवान के प्रति भावना आती है, होते 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 तो भावना दिव्य हो जाती है, सद्भाव हो जाता है। और ये सद्भाव ही केवल परमात्मा। फिर उसमें 2 भाव है, भेद भावना, अभेद भावना। फिर भेद भावना में क्या है, मैं और ईश्वर अलग अलग है। अभेद भावना में ईश्वर और मैं एक है, वहां भी बताया। अब योग के बारे में बताते हैं, अब हम योग के बारे में आप देखते हैं, पढ़ेंगे आप। स्टार्ट हो गया योग का 11 नंबर से, 11 12 पढ़ लेते हैं। वायुरोधना निम्यते मना जाल पक्षिवद् रोधसारणम् चित्तवायवा चित्क्रियायुता शाखयो द्वये शक्ति मूलका। अब देखो क्या बता रहे, क्या बता रहे हैं। ये जो श्लोक है ना, माने सूत्रात्मक, एक एक शब्द में निहित अर्थ है, अर्थ जुड़ा हुआ है। वायु रोधन अर्थात वायु को कंट्रोल करना। वायु को कंट्रोल करना माने क्या? प्राणायाम। यहाँ रमण महर्षि जानबूझ करके प्राण शब्द नहीं कहा। जो प्राण असली अर्थ में वो एक शक्ति है, वो सूक्ष्म तत्व है। प्राण को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्राण एक वाइटल एनर्जी, जो कंट्रोल करना है वो वायु। वो वायु जब अंदर जाती है ना, उसको कहते हैं पूरक। जब रखते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, जब छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। प्राणस्य आयाम प्राणायाम। यहाँ पर जो प्राण है वो क्या है? वायु, वायु रोधन। इसलिए एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट यूज किया है रमण महर्षि। प्राणगति ही, प्राणगति रोधन इति, क्या कहते हैं? प्राणगति तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः
गति विच्छेद, पतंजलि ने भी यही कहा। तभी डायरेक्ट समझ ले, ये वायु रोधन प्राणायाम करने पर मन कंट्रोल होता है, मन लिए, क्योंकि जो भी है सब इंगित मन के बारे में। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, मन बहिर्मुख होता है, दुखी है। मन कभी परिस्थिति में, मन कभी विषय स्थिति में, मन कभी देह स्थिति में, मन कभी अलग अलग घटना स्थिति में, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है, कभी वर्तमान में विक्षिप्त में रहता है। ये मन का धर्म है। तो कर्म योग में भी मन को ही कंट्रोल करते हैं, भक्ति योग में भी मन को ही, योग में भी मन को ही। कोई भी शास्त्र देखना, संस्था भी देखना, सब मन के ही बारे में बताएंगे, मन को कैसे लाना है। कोई जप बोलेगा, कोई भक्ति बोलेगा, कोई सुमिरन बोलेगा, कोई भजन करेगा, कोई चिंतन कराएगा, कोई योगासन करवाएगा, प्राणायाम कराएगा, ध्यान कराएगा, सब मन है। तो कहते हैं प्राणायाम से, मन के कंट्रोल से मनः लीयते, मन लीन हो जाता है। प्राण के साथ मन का संबंध है। इसको रमन महर्षि ने एक नया टेक्निकल शब्द बताया, प्राण वीक्षण। वीक्षण का अर्थ है देखना, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्राण। जब मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, इस प्रयोग को लेता हूँ, प्राण वीक्षण। और भगवान बुद्ध थे, बौद्ध धर्म में प्राण अनापन सती। अनापन सती मैंने आना और जाना को तुम देखते रहना। अनापन आता है जाता है, आता है जाता है, उसको देखना। ठीक है। अच्छा, प्राणायाम करने से क्या होता है? न मल दोष निवृत्त हो जाती। मन के अंदर जो मल है ना, मन शांत हो जाता है। और प्राण के साथ मन कनेक्शन है क्या? हाँ, वो आगे बताए। देखो, जैसे मन अगर विक्षिप्त है, प्राण की जो गति है स्पीड में चलती है, दौड़ते हो, जोर से बात करते हो, क्रोध करते हो, काम उत्तेजित में हो, लोभ में हो, तो प्राण की गति भी चलती रहती है, चलती रहती है। मगर मन शांत है, प्राण की गति भी धीरे है। तो कहते हैं जो प्राणायाम है ना, ये प्राणायाम के द्वारा तुम मन को शांति कर सकते हो। कैसे? बता दे। एक चिड़िया, पक्षी, पक्षी को पकड़ने के लिए क्या चाहिए ना? एक जाल बिछाते। जो शिकारी है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, वो पक्षी लोग बोलेंगे हम नहीं गिरेंगे, और बोलते बोलते ही गिर जाएंगे। तो शिकारी जाल बिछाता है पक्षी को पकड़ने के लिए। अब इसको एग्जाम्पल में, दृष्टांत में समझो। पक्षी माने मन, मन को पकड़ना है। प्राणायाम माने जाल, और शिकारी माने हम जीवात्मा। तो हम प्राणायाम का माध्यम से मन रूप पक्षी को पकड़ लेते हैं, निरोध करते हैं। नेक्स्ट देखना 11 के नीचे, जाल पक्षीवत रोध साधन। निरोध का साधन, कंट्रोल करने का साधन है। कैसे? प्राणायाम, मन द्वारा मन को। इंटरेस्टिंग ना? बड़े सुंदर में बताया। वायु रोधना क्रियते मनः, जाल पक्षीवत रोध साधन। अब बोले कैसे, ये कैसे संभव है? प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है, ये कैसे संभव है? क्योंकि 12 नंबर में बताते हैं, चित्तवायव चित्रियायता शाखयो त्वये शक्ति मूलका। चित्त और वायु, देखो एक एक शब्द बने, चित्त और वायु। चित्त माने मन, वायु माने प्राण।
तो मन और प्राण ये दोनों क्या है, दो शक्ति से उत्पन्न है, कनेक्शन है। चित्त क्रिया युता, चित्त माने चैतन्य, ज्ञान, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ऐसे समझो, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति मन से कनेक्शन है, मन ज्ञान शक्ति से कनेक्टेड है। मन हो और ज्ञान न हो, मन हो एक्टिव न हो, मन हो भावना न हो, और प्राण हो तो क्रिया न हो। सोचो, देख कंप्लीट मैंने कल्पना करो, प्राण हो क्रिया न हो तो मर गया, उसको मृत मनुष्य कहेंगे। तो प्राण क्रिया से कनेक्शन है और मन ज्ञान से कनेक्शन है। क्यों ये दोनों रियली एक ही मूल शक्ति माया प्रकृति के शाखा है, ये कनेक्टेड है। वो जो पाइप होता है ना, पाइप पानी जो आता है, एक को बंद करो तो दूसरा भी बंद हो जाता है कि नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो बेसिन है ना, बेसिन, ज्यादातर बेसिन का जो पाइप होता है वो ढीला हो जाता है, तो पानी गिर जाता है। और आप नहीं चाहोगे कि उसका पानी जाए जब तक प्लम्बर ना आए, और एक बार प्लम्बर आए तो 500 रुपीज लेगा। तो आप क्या करते हो, नीचे से बंद करके रखते हो। और हम आपको अतिथि गए, वो ढूंढ ना ना, 1 मिनट स्वामी जी, नीचे से खोल देते हो। फिर बंद करने के लिए इसको बंद करोगे तो भी टप 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 पानी आता है, फिर उसको नीचे से बंद करो। स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हो, देखो ना, सोचो, एक ही चीज है, दोनों कनेक्टेड, एक को बंद करोगे तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अर्थात एक में दो बंद करने के है। इसी प्रकार प्रकृति के दो शक्ति, एक है ज्ञान शक्ति और एक है क्रिया शक्ति। देखा जाए तो 3 शक्ति, ज्ञान शक्ति सत्वगुण, क्रिया शक्ति रजोगुण, और तमोगुण जो है वो निद्रा शक्ति, आलस्य। अच्छा, यहाँ पर क्यों नहीं बताया, यहाँ पर जरूरत नहीं, यहाँ पर मन और प्राण का कनेक्शन है। और जो तमोगुण शक्ति, निद्रा शक्ति भी जरूरी है, दोनों में आवश्यक, सत्वगुण में भी जरूरत है, रजोगुण में भी जरूरत है, प्रत्येक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक। तमोगुण को बहुत निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर बार बार कोई अगर साधक निंदा करेगा, सोचो आप निंदा किया, तमोगुण को बोलेगा कि मैं, आपने निंदा किया, प्रवचन में बोल दिया, अब कल से मैं आपके पास नहीं आऊंगा, रात में नींद आएगी, तमोगुण के कारण नींद आती, तो नींद ही नहीं आएगी। अब बताओ, नींद जरूरत है कि नहीं, 6 घंटा 7 घंटा, फिर जब जब वृद्ध अवस्था होता है और जो ज्यादा होता है 7-8 घंटा होता है, रात में रेगुलर नहीं होता है नींद, 2-3 घंटे बाद फिर निकलते हैं शौच के लिए बाथरूम, फिर सोते हैं, तो सातत्य नींद नहीं होती, टूटती है, फिर दिन में सोना पड़ता है। कुछ लोग तो नाश्ता के बाद सोते हैं, मैं भी सोता था, मगर मैं नाश्ता नहीं करता हूँ इसी के कारण, फ्रूट्स ही ले लेता हूँ, सो दैट नींद नहीं आती। अगर बढ़िया बढ़िया नाश्ता लोगे, पूरी और छोले पंजाब स्टाइल से, तब तो नींद तो अपने आप आएगी। तो नींद आवश्यक है, नींद की कुछ खराब नहीं है। अच्छा, नींद दोनों में है, सत्वगुण में भी है, रजोगुण में। कभी कभी आप प्रवचन शाम का सुनते हो, अगर ताजा नहीं होंगे, नींद सोए नहीं होंगे, तो आपका सत्वगुण ज्ञान नहीं होता है। अब रात में उठ सो गए, फिर सवेरे उठे, क्लिक किया, अरे क्लास हो गया। जो गणित करने वाले हैं, जो कोई सॉल्व करने वाले हैं, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इसलिए वो सवेरे सवेरे उनको क्लिक कर जाता है 4 बजे। और जो रजस है, अगर आप थके हुए हो,
पहले से ही मन थका है, शरीर थका है, तो आपको काम करने में भी अच्छा नहीं लगता। तीन शक्ति है, सत्वगुण शक्ति, ज्ञान शक्ति, रजोगुण शक्ति, क्रिया शक्ति, तमोगुण शक्ति, निद्रा शक्ति, प्रमाद आलस्य शक्ति, ये आवश्यक और उसके एक प्रॉपर यूज करने, ये जान। अच्छा, अभी क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं एक होता है प्राण से मन कंट्रोल हुआ ना, हाँ, जो प्राण से मन कंट्रोल हुआ उसको बोलते हैं मनोलय। और मन जब इसे एक चिंतन में रहता है उसको कहते हैं मनोलास, नाश। जानो, प्राण से जो तुम मन कंट्रोल करोगे, ये जो मनोलय है ये कुछ समय के बाद फिर वापस आ जाएगा। मगर तुम्हारा जो मन परमात्मा में जब चिंतन करके रह जाएगा, मनोनाश होगा, वापस नहीं आएगा। अच्छा, यही चीज बता रहे, देखना 13 नंबर, लय विनाशने उभय रोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम्। प्राणबन्धनालीन मानसम् एक चिंतना नाश नित्यद। लय विनाशने कहते हैं, लय और विनाश। लय शब्द से लियो मनोलय, विनाश शब्द से लियो मनोनाश। तो उभय रोधने, दोनों का रोधन करने पर, एक प्राण रोधन से होता है और एक मनोरोधन से होता है। उभय रोधन माने दो प्रकार के रोधन करना पड़ता है। एक होता है प्राण रोधन और एक होता है मनोरोधन। ठीक है, तो ये मन की अवस्था है। मन के 5 अवस्था योग दर्शन में कहा गया है। इसलिए मन के बारे में कोई अगर स्टडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, ऐसे तो मॉडर्न साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, उसके पहले 4 ग्रंथ है, उसको मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखो। एक उपनिषद, उपनिषद में भी मन के बारे में, बृहदारण्यक उपनिषद में ये एतत् सर्वं मनः वर्णन, प्रीति, श्रद्धा, अश्रद्धा, विचिकित्सा आदि इसी को मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मका, निश्चयात्मिका, रीहि श्रीहि धीहि एतत् सर्वं मनः इति उपनिषद में मन के बारे में वर्णन है। सेकंड है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ पहला है, उसके बाद पतंजलि, पतंजलि बाद में है। योग वशिष्ठ है निर्विषय मन, मन में जब निर्विषय होता है, निर्विकल्प मन, कोई विचार भी नहीं होता, निर्विचार मन योग। फिर मन के बारे में वहां वर्णन योग वशिष्ठ। तीसरा है पतंजलि। योग वशिष्ठ बहुत लंबा है, बड़ा है, श्लोकात्मक है, मगर योग दर्शन पतंजलि ने सूत्रात्मक बताया। और चौथा है गीता। गीता में मन के बारे में वर्णन है। उपनिषद में तो पहले ही है, केने शितम प्रेषितम मनः, प्रश्न ही है जिसके कारण केनोपनिषद हो गया। क्लियर? तो यहां पर कहते हैं
मन के 5 अवस्था क्या है? एक है मूढ़ अवस्था, वो तामसिक अवस्था, और एक है विक्षिप्त अवस्था और विमूढ़ अवस्था, वो राजसिक अवस्था है, और एक है एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, वो सात्विक अवस्था है। तो मन के जो निरुद्ध अवस्था है, मनोनिरोध करने पर ही मनोनाश होगा। और प्राणायाम से मन नाश होता है, माने मनोलय होता है, मनो कंट्रोल होता है, रोधन होता है, मगर मनोलय होता है। जैसे आप सिनेमा देखते हो, 2 घंटा 3 घंटा देख लिया, मन उसी में ही लगा रहता है। क्रिकेट खेलते हो, कोई ताश खेलता है, उसी में ही रहता है, और फिर खत्म हो गया, फिर मन अपने आप में आ जाएगा। खराब है तो खराब में जाएगा, अच्छा है तो अच्छा में जाएगा। तो ये प्राणायाम भी ऐसा ही करना चाहिए प्राणायाम, पर इसमें सातत्यता नहीं है। प्राणायाम किया मन कंट्रोल, प्राणायाम नहीं किया मन कंट्रोल नहीं है। मगर योग के माध्यम से अभ्यास करके मन जब उसी स्थिति में पहुंच जाता है, दीर्घ काल निरंतरेण सत्कार सेवित दृढ़ भूमि ही। योगी क्या करता है? प्राणायाम करता है, प्राणायाम एक सहारा ले लेता है, मगर वो दृढ़ भूमि स्थिति में पहुंचता है कैसे? अभ्यास करता है दीर्घ काल, 3 पॉइंट है यहाँ पर, दीर्घ काल तक करता है। निरंतरेण, निरंतर दीर्घ काल करता है, निरंतरण करता है, और सत्कार सेविता, सत्कार माने करने में उसको अच्छा लगता है, करने में उसको प्यार लगता है, प्रेम होता है, और जिस मन को जिस परमात्मा में लगाते हैं, उस परमात्मा को प्यार करता है, रुचि भाव है, शोभन भाव है, तभी कर सकता है, ये तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप किसी को पूछते हो कि आपको आपका स्वधर्म कैसा है ना, अगर 12 साल 15 साल 20 साल वही करता है, उसको आपका आनंद लगता है, तो जानना आपका स्वधर्म है। तो एक योगी इस प्रकार के करता है साधना। तो प्राणायाम का जो कंट्रोल किया हुआ मन लयम गतम पुनः भवति, 13 नंबर में प्राणायाम के द्वारा, मगर जो मनोनाश द्वारा जो किया गया है, नो मृतम, जो जो मनोनाश किया है वो फिर वापस नहीं आएगा, ये नियम है। ठीक है, अब 14 नंबर में कहते हैं, पढ़ा था ना आप लोगों ने, प्राण बंधना बीन मानसम। प्राण बंधन, प्राण बंधन मैंने प्राण के बंधन से मन जो लीन हुआ है, 14 नंबर चल रहा है। एक है प्राणायाम से मन लीन हुआ, मन लय हुआ, और एक है मन को योग के माध्यम से ढाला, उस समाधि के माध्यम से दिया, एक चिंतना नाशम इत्यादि। इसका 2 अर्थ है। 13 नंबर में जो बताया था, एक है मनोलय और एक है मनोनाश। ये जो मनोलय है वो प्राण बंधन से प्राप्त होता है, और जो मनोनाश है परमात्मा का चिंतन से प्राप्त होता है। इसका फल बताया 14 में, इसको 2 अर्थ में बता। सेकंड वाला पहले क्या है, 2 अलग अलग बता। प्राणायाम से मन लय हो गया और परमात्मा का चिंतन से मनोनाश हो गया, और मनोनाश ही कभी हैरान नहीं करेगा। ठीक, इसका सेकंड मीनिंग कैसे जाए? प्राणायाम करने से जो मन लीन हो गया ना, अब ये आ गया है, वही फिर एक चिंतन करने से एक चिंतना नाश देन मन खुद नाश हो जाए। एग्जाम्पल समझो, अभी हम किसी के घर गए खाने के लिए, तो उनको पता है कि मैं मिक्स बॉइल्ड वेजिटेबल पसंद है ना,
तो हम पहुंचे डिनर। बोले स्वामी जी आप कब खाओगे बताओ, जस्ट मुझे 10 मिनट चाहिए। क्यों? ना मैंने क्या किया, मनोलय कर दिया, अभी मनोनाश करना है। ये क्या बात है? आपकी भाषा है, आपने पढ़ाया क्या? मैंने सब्जी को बॉईल करके जस्ट रखा है, सब सब्जी को बॉईल करके रखा है, ये फर्स्ट स्टेज है। फिर अभी क्या करोगे? आप बता दो ना मुझे 10 मिनट चाहिए। और टमाटर जो आपको पसंद है, वो ग्राइंडिंग भी पसंद है, वो काटते भी पसंद है, उसको हम अभी तेल में डालेंगे। फिर थोड़ा सा हल्दी डालना है और जीरा डालना है, अदरक डालना है, और आपको पसंद है काली मिर्च, आप तो प्याज लहसुन खाते ही नहीं है। ये सब डाल करके वो जो बॉईल किया है ना, हाँ, और समझिए उसमें पनीर भी रखा है आपके लिए। अब 2 स्टेज हो गया। एक हो गया जस्ट पहला स्टेज। सेकंड, इसी प्रकार मन को प्राणायाम के द्वारा जो लय कर देते वो फर्स्ट स्टेज, और वही लय ही बारंबार अभ्यास करने से क्या निरंतरेण, क्या बताया था, दीर्घ कालेन निरंतरेण सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, ये योग दर्शन करता है। देखो वही जो लीन मानसम, जो मनोलय हुआ था, एक चिंतन, अगर तुमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया तब तो नहीं होगा। सिर्फ बॉयल रख दिया और बोले खाओ, वो कौन खाए? थोड़ा सा कुछ डालना पड़ेगा। इसलिए मंडे मेरा सब्जी में भी कुछ ना कुछ घी अदरक टमाटर देने से टेस्ट आएगा, खाली तो बॉयल में मजा नहीं आएगा। अच्छा नहीं किया तो खराब हो गया, फ्रिज में भी न रखा, बाहर रखा, खराब हो गया। इसी प्रकार प्राणायाम से मन कंट्रोल हो गया, मगर वो एक चिंतन परमात्मा का चिंतन में नहीं रहा, प्राणायाम मन फिर बहिर्मुख। समझ में? ये अर्थात रमण महर्षि कहते ये साधना है। प्राणायाम करना है, मन कंट्रोल होगा, और कंट्रोल मन से फिर एक चिंतन करना है। शिवोहम शिवोहम कल गा रहे थे, शिवोहम 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 सोहम सोहम जाप करो, सतगुरुदेव का नाम धरो, सोहम सोहम जाप करो, सोहम जाप करो। पहले वो 4 मेथड बताया। क्या? पहले मैं सोच रहा था देहो आओ, मैं देव। बाद में गुरु ने बता दिया, क्वेश्चन डाल दिया जीवन में, को हम, मैं कौन हूं? कौन हूं? अरे ना देह हम, मैं तो देह नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? देह के अंदर में रहने वाला जीव हूं। तो नंबर 1 है देह हो, पहले सोच रहे थे अज्ञान की अवस्था। गुरु हमें एक प्रश्न बीज डाल दिया और आया कि को हम, मैं कौन हूं, 2 नंबर। फिर अनुभव हो गया ना 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 देह हम, 3 नंबर। फिर अनुभव हुआ मैं देह नहीं तो फिर है कौन हूं? शरीर, देह के अंदर रहने वाला जीवो हम। और ये जीवो हम भी सुख दुख प्राप्त करता है। बेस्ट है मैं भक्तो हम, दासो हम। दासो हम तक आ गया, फिर दा हट गया तो क्या बच गया? ये मेथड कहते एक नाश एक चिंतना नाशम इत्यतः। देखो एक चिंतन मेथड बता रहे, साधना, और नाशम इत्यतः परिणाम बता रहे। ये मनोनाश। स्वामी जी मनोनाश अर्थात जब समाधि में हम रहेंगे मन नाश हो जाएगा, फिर तो हम व्यवहार कैसे करेंगे? अब 15 नंबर श्लोक देखते हैं, 15-16। नष्टमानसो कृष्णयोगिना
कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यथा दृश्यवारितं चित्तमात्मना चित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनम्। ऐसे योगी, हाँ अभी थोड़ा सा समझे क्वेश्चन क्या था। अगर हमारा मन, योगी का मन नाश हो जाता है, फिर ये व्यवहार कैसे करेगा? अब समझो, मन दो प्रकार, एक है जागृत में जो व्यवहार करता है, और एक है स्वप्नों में भी व्यवहार करता है। जागृत में भी व्यवहार करता है, स्वप्न में भी व्यवहार करता है। और एक है सुषुप्ति माने नींद, नींद में व्यवहार नहीं करता है। व्यवहार को बोलते वर्तमान, वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस वाला नहीं, व्यवहार व्यवहारियमान, वर्तमान वर्तता हुआ अर्थात काम करता हुआ, इज एक्टिव। तो मन सोते समय नो एक्टिव, मगर मन स्वप्न में एक्टिव। स्वप्न में और जागृत में फर्क क्या है? दोनों में एक्टिव है, एक में जगत है, एक में जगत नहीं है। दोनों में कल्पना है, जगत को लेकर के कल्पना करता है और यहाँ पर बिना जगत में कल्पना करता है, वस्तु अभाव है, ये फर्क है। तो जागृत और स्वप्न में वर्तमान मन, मन वर्तमान, ये है निवृत्तमान, निवृत्तमान, ठीक है। तो समाधि में क्या है? समाधि में निवृत्तमान मन है मगर निवृत्तमान। तो समाधि और सुषुप्ति में फर्क क्या है? सुषुप्ति एक प्राकृतिक अवस्था है, समाधि प्रयास अवस्था। समाधि के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न है। और समाधि सात्विक है और सुषुप्ति तामसिक। स्वामी जी प्रश्न हमारा रहा है, क्योंकि आपने तो टेक्निकल बता दिया कि ये जो मन है, नाश माने क्या है? मन नाश माने वर्तमान मन नाश हो जाता है, निवृत्त मन रहता है व्यवहार के लिए। अभी समझ रहा है? नहीं आया? अच्छा समझा था। अभी आपने रस्सी देखा, हाँ पड़ा था। अभी सांप को नहीं ला रहा हूं, रस्सी को आपने जला दिया। तो रस्सी को जब जला दिया, रस्सी है क्या? आना बोलो, रस्सी नहीं। फिर भी हम कहते हैं जला हुआ रस्सी पड़ा हुआ है, राख पड़ी हुई नहीं बोलती, जला हुआ रस्सी पड़ा है, रस्सी है जला हुआ। सांप, और एक एग्जाम्पल, सांप कहते हैं सांप कुछ साल में अपने वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ केंचुली छोड़ देता है। तो सांप के जो केंचुली वो रहता है, तो केंचुली देख के भी डर लगता है, सांप है डर। तो जो योग में मन लीन हो गया है, वो मन जल गया है और फिर भी रहता है और व्यवहार के दृष्टि से रहता है। यहाँ कहते देखना, नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिना, जब मन योगी का मन नष्ट हो गया है, वो ही उत्कृष्ट योगी। उत्कृष्ट योगी शब्द क्यों बता रहे हैं 15 नंबर 15 नंबर में? क्योंकि बाकी भी योगी है, जो प्राणायाम किया वो भी योगी है, जो बैठता है वो भी योगी है। अब कुंभ मेला में आप जाओ, हरिद्वार आदि में जाओ, बैठते हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, पैसा फेंकना पड़ता है, वो योगी, उत्कृष्ट योगी नहीं। क्यों? उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी कामना नहीं, नथिंग, कुछ भी। सिद्धि मिल जाता है मगर नहीं चाहते। नष्टमानसो पृष्ठ योगिना कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। जब आपने स्वस्थिति तक शब्द आया, पहले भी था हृदस्थले मन स्वस्थिति, अभी भी स्वस्थिति। जब मन स्वस्थिति में रहता है, स्वस्थिति माने मुक्ति ही, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही,
शब्द बहुत पास पास है, नजदीक है। स्वस्थिते, स्वरूप स्थिते, आत्मस्थिते, अंतस्थिते, सत स्थिते, चित स्थिते, आनंद स्थिते। सचित आनंद से आया। स्वस्थिति में मन जब रहता है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, उनके लिए काम करें या न करें कुछ भी नहीं। इसी को आप देखना गीता में 3 अध्याय के 17 नंबर श्लोक में बताया, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्चमानवः। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीता के 3 अध्याय के 17 नंबर श्लोक में योगी का लक्षण बताया, यह तो आत्म रति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। अर्थात जिसके मन आत्मा में, जो खुद आत्मा में रति कर लेते हैं, आत्मतृप्त होते हैं, आत्मनिवश्च संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट 3 शब्द है, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। उनके लिए वो आत्मतृप्त है, आत्मरति और आत्मसंतुष्ट। एक है प्रिय वृत्ति और एक है मोद वृत्ति और एक है प्रमोद वृत्ति। क्या एक बेटा या बेटी फॉरेन गई है पढ़ने के लिए, अभी कोविड के कारण आ नहीं रही है, बेटी के लिए ज्यादा चिंता है, मगर आजकल की सुविधा में ऑनलाइन बात होती है, ये होती है, तो थोड़ा सा 50 साल पहले चला जाए, जो मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, ओनली लेटर, फोन नहीं था, कुछ नहीं, और थोड़ा 100 साल पहले चला जाए। 1907 में भी ऐसे कुछ हुआ था, लंदन में लॉकडाउन भी हुआ था। ये पहले बार नहीं, हर 100 साल में कुछ ना कुछ आता है। उस समय मास्क पहनते थे, वो कोविड के समय वायरल हो रहा था सब फोटो, मैंने ये सब चलता था। हमको भी नया लग रहा है, क्योंकि हम लोग 100 साल की जिंदगी देख रहे हैं, बाकी सब हिस्ट्री है। तो चलिए, अब सुना चिट्ठी आ गया कि मम्मी मैं आ रही हूँ। वो जो वृत्ति पैदा होती है मन में ना, उसको प्रिय वृत्ति समझ में। तो सुनते ही, और उस समय फ्लाइट था, तो फ्लाइट में जब आ गई, अब खुद गए हैं उसको रिसीव करने के लिए, दूर से जब देखा, देखते ही जो आनंद है वो मोद वृत्ति। पहला वाला प्रिय था सुनते ही, उसके बाद मोद, और जब आकर के उसने प्रणाम किया और उसको टच किया और उसके सिर में सूंघा, उसको कहते हैं प्रमोद वृत्ति। एक बहुत सुंदर मीठा, जब तक मीठा का एग्जाम्पल नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। सुंदर मीठा, आज तुम्हारा बर्थडे है, हाँ आज हम तुमको मीठा खिलाए, सुनते ही खुश, मीठा खिलाएगा, खाया नहीं। फिर उसके बाद केक या मीठा देखा, उसके बाद जब मुंह में लिया तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ये 3 वृत्ति से जो परे हैं, उनका कोई वृत्ति नहीं है। आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, कोई भी हो उनके कुछ कार्य नहीं है। अब कहते हैं वो कैसे करते हैं, 16 नंबर कह के बंद करते हैं। दृश्य बाधितम, दृश्य को हटा देते हैं, वो दृश्य को हटा देते हैं, और चित्तम आत्मनः, चित्त को अपने आत्म स्वरूप में रखते हैं। दृश्य को हटा देते हैं, अर्थात दृक दृश्य विवेक में दृश्य को हटा करके केवल दृष्टा ही रहता है। और चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम, आत्मा दर्शन ही परमात्मा तत्व दर्शन है। इतना कह के योग जो मेथड है समापन किया। अब बाकी जो श्लोक 15 श्लोक है वो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान के बारे में पता है। ज्ञान योग कल और परसों 2 दिन में समापन। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।